व्यापारी सारे व्यापारी इस महाराष्ट्र सरकार का जो आदेश है इसका निषेध करते हैं। हमारी सरकार और ये हमारी महानगर पालिका जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है सरकार में, जैसे घोटाले बाहर निकलते हैं तो सरकार कोरोना को आगे कर रही है और ये सरकार की नाकामी छुपाने के लिए लॉकडाउन किया है। देखिए, हम अगला कदम तो देखिए ऐसा है कि हम लोग व्यापारी है, व्यापारी के अपन कोई आक्रामक या कोई हिंसक काम नहीं कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग व्यापारी क्या कर सकते हैं, हमारे पे गुना दर्ज करेगा, गुना दर्ज करेगा, गुना दाखिल करेगा, करो हमारे पे, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हम हमारा व्यापार तो करेंगे, हम व्यापार नहीं छोड़ेंगे। क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूरे देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। एक आम आदमी से लेकर एक व्यापारी वर्ग तक सभी परेशान हैं। ऐसे में पालघर जिले के वसई विरार शहर में मनपा मुख्यालय के बाहर व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। व्यापारियों ने कहा कि प्रशासन की इस गाइडलाइंस का हम निषेध करते हैं। अगर व्यापारी कमाएगा नहीं तो अपने परिवार को क्या खिलाएगा? आप ही सुनिए क्या कहते हैं व्यापारी वर्ग। परसों जो है सरकार की ये गाइडलाइन थी कि शनिवार और रविवार 2 दिन बंद रखने का हमने मान्य किया। शुक्रवार शाम को टाइमिंग 8 बजे से लेके दूसरे दिन मंडे के 8 बजे तक बंद रखने का वो भी हमने मान्य किया। लेकिन अभी अचानक कल जो है वो महाराष्ट्र शासन का ये आदेश आया है कि कंप्लीट आप लॉकडाउन करके कंप्लीट बंद करो, और वो हमको मान्य नहीं है। और हम इस सारे व्यापारी इस महाराष्ट्र सरकार का जो आदेश है इसका निषेध करते हैं। ये सामाजिक ऐसा है, व्यापारी जीएसटी बढ़ने का, व्यापारी बढ़ने का, इनकम टैक्स बढ़ने का, व्यापारी बढ़ने का, आदमियों को स्टाफ को पगार दो, सब अपन व्यापारी करने का, तो महाराष्ट्र सरकार क्या करेगी? महाराष्ट्र सरकार हमारा लाइट बिल भी हमारा माफ नहीं कर सकती है, हमारा घर पट्टी हमारी माफ नहीं कर सकती है। तो महाराष्ट्र सरकार क्या करती है? सेंटर को कोई भी चीज आती है तो वो ऊपर डाल दो, ये नगर पालिका के ऊपर डाल दो। अरे महाराष्ट्र सरकार हमको क्या देगी? यदि हमारे एक भी कामगार के घर पे जो है राशन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार आएगी क्या? अरे यदि नहीं है तो वो क्या खाएगा? क्या अभी स्टाफ को यदि हम पगार नहीं देंगे तो वो क्या खाएगा? ट्रेन की हालत देखिए। और बाकी सभी जगह हमारे कपड़ा व्यापारी, ज्वेलर्स व्यापारी, दूसरे सभी व्यापारियों के दुकान में कोई कोरोना थोड़े दिखता है। ट्रेन की हालत देखिए आज क्या हालत है। कोरोना नहीं फैलेगा, दुकान वाले से, छोटी मोटी दुकान वाले से कोरोना फैलेगा। हम जो सब्जी मंडी वाले को ये जो दिया है धंधा करने के लिए, उनको देखिए बिना मास्क के भी धंधा कर रहे हैं। और लोग आते हैं तो जरूरी थोड़ी है आके सीधा उठा के थैली में डाल देते हैं। चुन के भिंडी ली जाती है, लौकी ली जाएगी, चुन के लिए, हर चीज़ तो चुन के ली जाती है। 10 केस में हाथ लगते हैं तो उसमें कोरोना नहीं फैलेगा। हम दुकान वालों से कोरोना फैलेगा, मतलब ये बात। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सरकार का जाहिर निषेध करता हूँ। ये तिगाड़ी सरकार नहीं, ये बिगाड़ी सरकार है। इनको रात को सपना आता है कि सुबह कोरोना बढ़ जाता है। 2 दिन पहले इन्होंने गाइडलाइन निकाली थी कि कड़क बंदोबस्त होगा, मगर इन्होंने तो कल से पूरा हमारी दुकानें बंद करवा दी। इस बंद करवाने के इसके हिसाब से अगर महानगर पालिका ने जो अभी जीआर निकाला, मुझे उनसे एक ही कहना है कि आपने व्यापारी वर्ग से क्या हम व्यापारी वर्ग जो हमारा है उनसे आपने चर्चा की, लोगों से कुछ बातचीत की, उस पर भी उन लोगों ने कुछ किया नहीं है। आज इस माहौल में हम लोग हैं, आज कोरोना काल से पिछले 13 महीने से हम लोग जी रहे हैं। किस हाल में जी रहे हैं ये महानगर पालिका को पता है या अपने महाराष्ट्र सरकार को पता है? 1 रुपया उन्होंने कोई मदद की क्या? जो परराष्ट्र में जो कोरोना था तो वहाँ पे परराष्ट्र की जो सरकार है वहाँ के व्यापारी संगठन के साथ में जुड़ी हुई है, वो उनको 70 से 80% मदद कर रही है। और यह हमारी सरकार और ये हमारी महानगर पालिका जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है सरकार में, जैसे घोटाले बाहर निकलते हैं तो सरकार कोरोना को आगे कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये सरासर गलत है। ये हमारे व्यापारी भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये भाई क्या कहना चाहिए? जो सरकार ने मिनी लॉकडाउन बोल के जो लॉकडाउन किया है उसका व्यापारी वर्ग विरोध करते हैं और ये सरकार की नाकामी छुपाने के लिए लॉकडाउन किया है। इसमें कहीं की सरकार है जो गाइडलाइन पालन कराने के लिए असमर्थ रही है और ये व्यापारी के ऊपर ज़बरदस्ती का लॉकडाउन कर दिया गया करके
पहले का लॉकडाउन अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ था कि व्यापारी उभरे नहीं है कि दूसरा लॉकडाउन लगा दिया। व्यापारी के दुकान का भाड़ा है, आदमी का पगार है, घर खर्चा कैसे चलेगा। व्यापारी इससे बहुत आगे से चल के तकलीफ में आने वाले करके और व्यापारी ये लॉकडाउन का विरोध करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ सर, पूरे साल तो गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया। लॉकडाउन हम समझ रहे थे कि चलो लॉकडाउन, अब सर थोड़ा बहुत आदमी जो है वापस दुकान को एक चालू किया है। आदमी जो है मतलब थोड़ा सा पैसा लेके इधर उधर से वो जो आपका 1 साल का जो माल था वो तो पूरा बर्बाद हो गया, क्योंकि माल गोडाउन में जब स्टॉक होता है तो सर वो माल ख़राब हो जाता है। अब नया स्टॉक भरने के लिए सर पैसा चाहिए, गवर्नमेंट तो पैसा देगी नहीं। गवर्नमेंट ने किसको पैसा दिया है? ना अनाज दिया ना पैसा दिया। हमने ने कहाँ से पैसा लाके कैसे करके आदमी गहना, वाइफ का गहना बेच बाच के अभी हम लोग ने माल भरा वापस। ऊपर से चले आए इलेक्ट्रिक बिल वाले, वो मार्च एंडिंग करके पूरा उन्होंने अपना बिल को क्लियर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद अप्रैल में उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि अभी ये जो आप लॉकडाउन लगा रहे हो, अभी आपने पहले रात में आपने एक ऐलान किया कि हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगा, सैटरडे संडे, फ्राइडे और मतलब मंडे को ओपन होगा। अब उसके बाद आप कौन सा सुबह में एक खाप में आया कि आपने पूरा लॉकडाउन कर दिया। सर इससे कोई संतोष नहीं है, ठीक है। सरकार से हमारी मांग यही है कि दुकानों को चालू किया जाए और इंसान थोड़ा जो गाइडलाइन है उसको पालन किया जाए।